इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हाल फिलहाल में हमारे जो मेन खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने बीजेपी के एक लीडर हैं जो कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब खेलों का एक संस्था बनाई गई है, खेलों की एक संस्था बनाई गई है। उनके जो मुखिया हैं बीजेपी के एक लीडर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है प्लेयर्स लोगों के साथ में। ठीक है, इसमें जानी मानी हस्तियां हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को गोल्ड जिताए हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारे के सारे लोग साथ आए हैं उनके। इसके बावजूद भी आप देखेंगे व्यक्ति इतना पावरफुल है कि अभी तक उसको ना तो जेल में डाला गया है और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक चालू हुई है। केवल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन हुआ है तब जाकर के एफआईआर दर्ज करी गई है, नहीं तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। एक केस तो उसके खिलाफ में पॉक्सो का एक्ट भी दायर किया गया है, मतलब लड़की जो है 18 साल से कम थी, उसके साथ में भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उसने भी केस दायर करी है। तो यही एग्जाम्पल बताया जाता है कि कैसे करके हमारे देश में कानून की जो व्यवस्था है उसके ऊपर से लोगों को विश्वास उठते जा रहा है। देश में मेजोरिटेरियन वाली सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, इसके चलते चलते जो है, जो कहना चाहिए झुकाव है, कानून का जो झुकाव है उसकी तरफ में ज़्यादा हो जाता है। द एयरिंग ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं। कुछ प्लेयर्स लोग हैं जो कि कंप्लेंट करते हैं कि उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उनकी इंडिग्निटीज़ प्रभावित हुई है ट्रेनिंग के दौरान में। लगभग देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक दशक पहले 10 साल हो चुके हैं। आज के समय में ये जो वुमेन ट्रेनी रेसलर्स हैं, दिस आल्सो इंक्लूड्स अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स पर्सन, इन्होंने फेस किया था पुट अप विथ एलीग्ड सेक्सुअल एडवांसेस एंड ग्रेव इंडिजिनिटीज़ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। तो लगभग 10 साल की ये बात, 10 साल के टाइम पीरियड की यहाँ पर बात बताई जाती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने मन बनाया कि नहीं, हमें शिकायत करना है, हमें एफआईआर दर्ज करना है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पार्टिकुलरली इस प्रकार के गंभीर अपराध में तक हम ये देख रहे हैं। धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है। जनवरी 2023 में इनमें से सम ऑफ रेसलर इन्होंने चालू कर दिया था धरना प्रदर्शन जंतर मंतर नई दिल्ली में। Despite the sports ministry referring the batch of complaint to an oversight committee, इसके बाद स्पोर्ट मिनिस्ट्री सामने आई। उनका कहना था कि देखिए, हम आपके मुद्दे को एक कमेटी के पास लेकर के जा रहे हैं, वो इसका देख रेख करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं खिलाड़ियों को किसी प्रकार का सेटिस्फिकेशन नहीं होता है। इसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलते गया एंड ये जो सर्वाइवर्स लोग थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पास किया था एक ऑर्डर जो कि रिलेट करता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए, एफआईआर सबसे पहले दर्ज हो। इसके बाद आप देखते हैं, ठीक है, रिलेवेंट कानून के हिसाब से प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू रेसलर, एक तो एफआईआर दर्ज करिए। इसके अलावा यदि उनकी जान को खतरा है, सबूत को नष्ट किए जाने का खतरा है, तो उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को। दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर करी थी 2 एफआईआर। पहली अंडर सेक्शन 354, 354A, 354D और 506 है। सेकेंड नंबर की जो थी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। वहीं यदि हम देखें विथ द रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 एफआईआर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस प्रकार की जो रिपोर्टें हैं उनको क्या किया गया है, दर्ज किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट केम इनटू द डोमेन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस मेकिंग देम सब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज जुडिशियल ओवरसाइट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, पुलिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि कम से कम वो इन्वेस्टिगेशन तो करें।
इसके बाद आप देखते हैं कि खिलाड़ियों की मीटिंग होती है अमित शाह से। अमित शाह से भी बात नहीं बनती है, अनुराग सिंह ठाकुर से भी इनकी मुलाकात होती है, लेकिन ये तो न्याय चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और वो जो नेता है उसको जेल में डाला जाए और उसको सज़ा दी जाए। दिल्ली पुलिस को पहले नंबर की बात तो यह है, ये कार्यवाही पहले ही कर लेनी थी, सुप्रीम कोर्ट की तो ज़रूरत आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसके चलते चलते कहीं की भी जो पुलिस है वो बाध्य है कि आपको सेक्सुअल असाल्ट से रिलेटेड यदि कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसको एफआईआर आपको दर्ज करना ही करना है। जैसे कि सेक्शन 156 आई की बात करें, ठीक है, सीआरपीसी का जो सेक्शन 156 आई है, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज रहेगा, जो अधिकारी रहेगा, में विथआउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा इस प्रकार के कॉग्निजेबल केसेस की, विच ए कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विथ द लिमिट ऑफ सच स्टेशन। कुल मिलाकर के आपको इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर देना चाहिए था। सीआरपीसी 156 आई ये कहती है, ठीक है, वहाँ का जो भी थाना इंचार्ज रहा होगा, ऑफिसर रहा होगा। इसके बाद अगला जो उल्लेख किया जाता है, ठीक है, वो सेक्शन 190C का किया जाता है। वुड हैव पावर टू इंक्वायरी इनटू और ट्राई अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 13 लाइक द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190C ऑफ द सीआरपीसी। तो इनके पास में ये पावर है कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 190C के अंतर्गत करता है। इसके अलावा आप देखते हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस को कुछ लीगल ऑब्लिगेशन दी गई है अंडर सेक्शन 166C के अंतर्गत, ठीक है। पीनल कोड में कुछ संशोधन किए गए थे 2013 में, पार्टिकुलरली जब ये निर्भया रेप कांड हुआ था ना, तो उस टाइम में दिल्ली पुलिस की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। दिल्ली पुलिस में कुछ सुधार की बातचीत चल रही थी, तो इन सब को लेते लेते ये बात आ गई थी कि दिल्ली पुलिस के अंदर कानून के भीतर दायरे में देखा जाए तो लीगल ऑब्लिगेशन है, बाध्य हो आपकी, आपको एफआईआर दर्ज करना है और इन्वेस्टिगेशन चालू करना है। इसके अंतर्गत क्या है, नॉन रिगार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड ऑफेंस पनिशेबल अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यदि आपने एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं तो आपको 2 साल की सज़ा हो जाएगी। तो इतने अच्छे अच्छे कानून हैं, इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं जिनके ऊपर रेप का, सेक्सुअल असाल्ट का आरोप लगाया गया है, वो अभी भी बचे हुए हैं। आप यहाँ पर देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए थे। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सलाह दिया था यदि आपका आदेश हो तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, और कोर्ट ने उनकी इच्छा का पालन किया। तो दोनों ने कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस के प्रति सम्मान दिखाया है, सम्मान के साथ उसको ऑर्डर दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन का पालन करने के अपने दायित्व की याद दिलाना बेहतर होता, जैसे कि ललिता कुमारी 2013 के मामले में जो बताया गया था वैसा। इसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है उसमें टाइम पीरियड वो अपने हिसाब से ले रही है। इसमें शिकायतकर्ताओं की साख पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साख पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि तथ्य जो जुटाए गए हैं एकदम दौड़ते भागते हुए जुटाए गए हैं। तो पॉक्सो अधिनियम के तहत आने वाली एफआईआर के बावजूद भी मुख्य आरोपी व्यक्ति से आपने पूछताछ तक नहीं करे हैं, उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। हो सकता है कि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ करे, गवाहों पर दबाव बनाए, डराने धमकाने का प्रयास करेगा, तो आप क्या कर लेंगे। देखा जाए तो 40 दिन का इन्वेस्टिगेशन हुआ है। पुलिस ने फाइल किया है एक अपनी लंबी रिपोर्ट 2 भाग में।
एक चार्जशीट है जो कि रिलेट करती है डिफरेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस को, बताती है एडल्ट रेसलर के खिलाफ में। और एक क्लोज़र एप्लीकेशन है, इसमें 500 से भी ज़्यादा पन्ने लगाए गए हैं जिनका कनेक्शन है पॉक्सो एक्ट ऑफेंसेस से रिलेटेड।